श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इस चैत्र मास का आखिरी दिन बहुत शुभ दिन है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर से और खास उपाय बताएंगे। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक धन प्राप्ति का बहुत ही आसान सा उपाय बताएंगे, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए पूर्णिमा की तिथि का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के समाप्त होते ही वैशाख माह का आरंभ हो जाएगा। वहीं चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर करें ताकि आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाए। दोस्तों, इस साल चैत्र महीना की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष का पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है, जो हिंदू धर्म में काफी खास महत्व रखता है। जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार का कष्ट या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:16 से शुरू होगी और इसका समापन 24 अप्रैल को सुबह 4:38 में होगा। उदया तिथि को मानते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वही पूर्णिमा तिथि में पूजा का शुभ मुहूर्त 11:46 से लेकर 12:50 तक रहेगा। ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपकी पूजा का फल बहुत ही जल्द मिल जाता है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार रहता है, आप उस व्यक्ति का बहुत इलाज करवा लिया है, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, फिर भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। गुरु जी ने कहा है कि आपकी कैसी भी कोई रोग बीमारी हो, कितनी भी बड़ी कोई बीमारी हो और कितनी भी पुरानी कोई बीमारी क्यों ना हो, इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेने से उस व्यक्ति की रोग बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति को दवा अपना काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों, कुछ लोग उपाय करने पर दवा बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने यह उपाय किया है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप समझ ले कि दुआ और दवा दोनों साथ मिलकर काम करती हैं। अगर आप उपाय करते हैं और दवा साथ में करते हैं तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। दवा अपना काम करेगी और उपाय अपना काम करेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता खंडित ना हो और पीपल के पत्ते में किसी भी प्रकार के काले धब्बे ना हो, और फिर आपको थोड़े से चावल लेने हैं और चावल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। और फिर जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है
उस व्यक्ति को इस पत्ते को अपने नैनों में लगाकर अपने घर के मुख्य गेट के बाहर रख दे और फिर सुबह सबसे पहले उठकर इस पीपल के पत्ते को उठाकर चावल को सूंघ लेना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको संध्या काल में करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, या आपके कारोबार और बिजनेस में घाटा हो रहा है, या आपका कारोबार और बिजनेस ठप पड़ गया है, जिसके कारण आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, कर्ज की समस्या को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं। ये उपाय पूर्णिमा के दिन कर लेने से आप सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करने से आपकी हर मनोकामना बाबा पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक कमल गट्टा लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर उस लोटे में 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा डाल दे और फिर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। अगर उस लोटे में बेलपत्र चिपक गए हैं तो उन बेलपत्र को हाथों से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर अपने हृदय की कामना कहकर महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो आपके घर की सारे परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आपके घर परिवार में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में गृह क्लेश बने ही रहते हैं, या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार होता ही रहता है, या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में बाधाएं और अड़चन आती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद पुष्प लेना है। आप केतकी का पुष्प छोड़कर कोई भी एक सफेद पुष्प ले सकते हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर सफेद पुष्प को अपने दाहिने हाथ में रख ले और फिर उस लोट को उसी सफेद पुष्प के ऊपर रख ले और फिर उस लोटे को लेकर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे घर में घूम ले और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस सफेद पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल धीरे धीरे करके समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, ये 3 उपाय पूर्णिमा तिथि के बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को पूर्ण तिथि के दिन करते हैं तो आपको विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं या आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपको सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और बजरंग बली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष बात होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और आसान उपाय बताएंगे
जिन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि इन उपायों को अच्छे से समझ सके और आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो कमेंट में जय बजरंग बली या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रदीप मिश्रा जी के नए उपायों की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से आप हर प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपने भक्तों को हनुमान जी हर भय पीड़ा से मुक्त रखते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत करने के अलावा पूजा अर्चना करना, बूंदी, हलवा, लड्डू जैसी मीठी चीज़ों का भोग लगाने से हनुमान की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर इसका समापन होगा। इस कारण से हनुमान जयंती का दिन 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। आप सुबह 3:25 से लेकर 5:18 के बीच हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस समय काल में पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं। दोस्तों, इस साल हनुमान जयंती का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। जब हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ती है तो हनुमान जयंती और भी विशेष होती है। इसके अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। हनुमान जयंती पर एक और संयोग बन रहा है कि इस दिन मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्त मानते हैं कि हनुमान जी कलियुग में भी हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग, पीड़ा, मृत्यु, भय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर आप सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी को प्रणाम करके उनका 5 बार नाम लेकर नमन करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या आप शत्रु के भय से बहुत परेशान रहते हैं, आपको चिंता लगी ही रहती है कि हमारा कोई शत्रु किसी मौके की तलाश में तो नहीं है, या आपके जीवन में कोई भी विकट समस्या है, आपके जीवन में बहुत संकट और कष्ट बने रहते हैं, आपके घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में भाई भाई झगड़ा करते रहते हैं, या आपके घर परिवार में बाप बेटे झगड़ा करते रहते हैं, या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, या आपके जीवन में कोई भी दिक्कत समस्या हो, इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी इस उपाय को जरूर करें। साथ ही इस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह प्रबल होगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है और आपको थोड़े से चने की दाल लेना है और आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और चने की दाल को आप किसी कटोरी में भिगो ले और फिर इन्हें निकाल ले और फिर इन सभी सामग्री को लेकर हनुमान जी की मंदिर चले जाएं और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और फिर गुड़ और चने का भोग लगा दें और फिर उस दीपक को जलाकर रख दें और फिर आप हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में हो रहे ग्रह क्लेश शांत हो जाएंगे
आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको किसी काम को करने में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, या आप जो भी काम करते हैं तो वो काम आपका पूर्ण नहीं होता है, या आपका कोई काम अटका हुआ है, या आप किसी समस्या में फंस गए हैं, या आपका कोई मुकदमा चल रहा है जिसके कारण आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, या आपको शत्रु का भय रहता है, आपके शत्रु आपको परेशान करते रहते हैं, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। साथ इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको यश कीर्ति सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह उपाय हनुमान जयंती के दिन आप सभी को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते में आपको थोड़ा सा सिंदूर रख देना है, और आपको 5 चने की दाल रख देना है, और आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है, और आपको एक हरी इलायची रख देना है, और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है, और फिर इस पान के पत्ते को मोड़कर पान की बीड़ा बना लें, और फिर पान के बीड़ा में 2 लौंग गढ़ दे, जिस पान का पत्ता खुले ना, और फिर इस पान के बीड़ा को लेकर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, और फिर इस पान के बीड़ा को हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और धन के योग बनने लगेंगे, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनने लगते हैं। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में खुशियों की बहुत कमी है, आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी बनी रहती है, आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करने से हनुमान जी आपके सभी संकट और कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने से दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, कर्ज मुक्ति, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यह उपाय अगर आप मंगलवार को कर लेते हैं तो आप पर और आपके परिवार पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, या आप एक आटे का दीपक बना दें। बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आटा आपको शुद्ध लेना है, उसमें कोई भी चीज़ मिली हुई ना हो, और फिर आपको तो लंबी बाती बनाना है। बाती आपको इस तरह से बनाना है कि जब आप दीपक में ये बाती लगाए तो एक बाती दीपक के दोनों तरफ निकल आए, यानी कि आपको 2 बाती से जो चौमुखी दीपक बनाना है। और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल दें, और आपको 7 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है, लौंग कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक लाल कपड़ा लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, और फिर हनुमान जी के सामने बैठ जाए, और फिर उस लाल कपड़े को बिछा दें, और फिर उस दीपक को जलाकर लाल कपड़े के ऊपर रख दें, और फिर 7 लौंग को एक एक करके ओम हनुमते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उस दीपक में डाल दें। ध्यान रहे कि आपको लौंग एक साथ नहीं डालना है, और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ होंगे, आपके जीवन में जो भी समस्याएं या संकट होंगे, वे सब दूर हो जाएंगे। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय हनुमान जयंती के दिन कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इस चैत्र मास का आखिरी दिन बहुत शुभ दिन है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर से और खास उपाय बताएंगे। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं
तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक धन प्राप्ति का बहुत ही आसान सा उपाय बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए पूर्णिमा की तिथि का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के समाप्त होते ही वैशाख माह का आरंभ हो जाएगा। वहीं चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन इन उपायों को जरूर करें ताकि आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाए। दोस्तों, इस साल चैत्र महीना की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष का पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है, जो हिंदू धर्म में काफी खास महत्व रखता है। जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार का कष्ट या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, तो इस पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:16 से शुरू होगी और इसका समापन 24 अप्रैल को सुबह 4:38 में होगा। उदया तिथि को मानते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वही पूर्णिमा तिथि में पूजा का शुभ मुहूर्त 11:46 से लेकर 12:50 तक रहेगा। ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपकी पूजा का फल बहुत ही जल्द मिल जाता है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार रहता है, आप उस व्यक्ति का बहुत इलाज करवा लिया है, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, फिर भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। गुरु जी ने कहा है कि आपकी कैसी भी कोई रोग बीमारी हो, कितनी भी बड़ी कोई बीमारी हो और कितनी भी पुरानी कोई बीमारी क्यों ना हो, इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेने से उस व्यक्ति की रोग बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति को दवा अपना काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों, कुछ लोग उपाय करने पर दवा बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने यह उपाय किया है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप समझ ले कि दुआ और दवा दोनों साथ मिलकर काम करती हैं। अगर आप उपाय करते हैं और दवा साथ में करते हैं, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। दवा अपना काम करेगी और उपाय अपना काम करेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता खंडित ना हो और पीपल के पत्ते में किसी भी प्रकार के काले धब्बे ना हो, और फिर आपको थोड़े से चावल लेने हैं और चावल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। और फिर जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है, उस व्यक्ति को इस पत्ते को अपने नैनों में लगाकर अपने घर के मुख्य गेट के बाहर रख दे और फिर सुबह सबसे पहले उठकर इस पीपल के पत्ते को उठाकर चावल को सूंघ लेना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको संध्या काल में करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है,
यह उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, या आपके कारोबार और बिजनेस में घाटा हो रहा है, या आपका कारोबार और बिजनेस ठप पड़ गया है, जिसके कारण आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, कर्ज की समस्या को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं। ये उपाय पूर्णिमा के दिन कर लेने से आप सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करने से आपकी हर मनोकामना बाबा पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक कमल गट्टा लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस लोटे में 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा डाल दें और फिर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। अगर उस लोटे में बेलपत्र चिपक गए हैं तो उन बेलपत्र को हाथों से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर अपने हृदय की कामना कहकर महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आपके घर परिवार में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में गृह क्लेश बने ही रहते हैं, या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार होता ही रहता है, या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में बाधाएं और अड़चन आती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद पुष्प लेना है। आप केतकी का पुष्प छोड़कर कोई भी एक सफेद पुष्प ले सकते हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर सफेद पुष्प को अपने दाहिने हाथ में रख ले और फिर उस लोट को उसी सफेद पुष्प के ऊपर रख ले और फिर उस लोटे को लेकर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे घर में घूम ले और फिर इस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस सफेद पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल धीरे धीरे करके समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, ये 3 उपाय पूर्णिमा तिथि के बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को पूर्ण तिथि के दिन करते हैं तो आपको विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं या आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपको सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और बजरंग बली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष बात होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और आसान उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि इन उपायों को अच्छे से समझ सके और आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं।
तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो कमेंट में जय बजरंग बली या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रदीप मिश्रा जी के नए उपायों की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से आप हर प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अपने भक्तों को हनुमान जी हर भय पीड़ा से मुक्त रखते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत करने के अलावा पूजा अर्चना करना, बूंदी, हलवा, लड्डू जैसी मीठी चीज़ों का भोग लगाने से हनुमान की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर इसका समापन होगा। इस कारण से हनुमान जयंती का दिन 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। आप सुबह 3:25 से लेकर 5:18 के बीच हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस समय काल में पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं। दोस्तों, इस साल हनुमान जयंती का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। जब हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ती है तो हनुमान जयंती और भी विशेष होती है। इसके अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। हनुमान जयंती पर एक और संयोग बन रहा है कि इस दिन मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्त मानते हैं कि हनुमान जी कलियुग में भी हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग पीड़ा, मृत्यु भय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर आप सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी को प्रणाम करके उनका 5 बार नाम लेकर नमन करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या आप शत्रु के भय से बहुत परेशान रहते हैं, आपको चिंता लगी ही रहती है कि हमारा कोई शत्रु किसी मौके की तलाश में तो नहीं है, या आपके जीवन में कोई भी विकट समस्या है, आपके जीवन में बहुत संकट और कष्ट बने रहते हैं, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में भाई भाई झगड़ा करते रहते हैं, या आपके घर परिवार में बाप बेटे झगड़ा करते रहते हैं, या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, या आपके जीवन में कोई भी दिक्कत समस्या हो, इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी इस उपाय को जरूर करें। साथ ही इस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह प्रबल होगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है और आपको थोड़े से चने की दाल लेना है और आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और चने की दाल को आप किसी कटोरी में भिगो ले और फिर इन्हें निकाल ले और फिर इन सभी सामग्री को लेकर हनुमान जी की मंदिर चले जाएं और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और फिर गुड़ और चने का भोग लगा दें और फिर उस दीपक को जलाकर रख दें और फिर आप हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में हो रहे ग्रह क्लेश शांत हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको किसी काम को करने में किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं या आप जो भी काम करते हैं तो वो काम आपका पूर्ण नहीं होता है, या आपका कोई काम अटका हुआ है, या आप किसी समस्या में फंस गए हैं, या आपका कोई मुकदमा चल रहा है जिसके कारण आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, या आपको शत्रु का भय रहता है,
आपके शत्रु आपको परेशान करते रहते हैं, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। साथ इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको यश कीर्ति सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह उपाय हनुमान जयंती के दिन आप सभी को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते में आपको थोड़ा सा सिंदूर रख देना है और आपको 5 चने की दाल रख देना है और आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है और आपको एक हरी इलायची रख देना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और फिर इस पान के पत्ते को मोड़कर पान की बीड़ा बना लें और फिर पान के बीड़ा में 2 लौंग गढ़ दे, जिस पान का पत्ता खुले ना, और फिर इस पान के बीड़ा को लेकर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और फिर इस पान के बीड़ा को हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और धन के योग बनने लगेंगे, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में खुशियों की बहुत कमी है, आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी बनी रहती है, आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करने से हनुमान जी आपके सभी संकट और कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने से दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, कर्ज मुक्ति, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यह उपाय अगर आप मंगलवार को कर लेते हैं तो आप पर और आपके परिवार पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है या आप एक आटे का दीपक बना दें। बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आटा आपको शुद्ध लेना है, उसमें कोई भी चीज़ मिली हुई ना हो, और फिर आपको तो लंबी बाती बनाना है। बाती आपको इस तरह से बनाना है कि जब आप दीपक में ये बाती लगाए तो एक बाती दीपक के दोनों तरफ निकल आए, यानी कि आपको 2 बाती से जो चौमुखी दीपक बनाना है। और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल दें और आपको 7 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है, लौंग कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक लाल कपड़ा लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और फिर हनुमान जी के सामने बैठ जाए और फिर उस लाल कपड़े को बिछा दें और फिर उस दीपक को जलाकर लाल कपड़े के ऊपर रख दें और फिर 7 लौंग को एक एक करके ओम हनुमते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उस दीपक में डाल दें। ध्यान रहे कि आपको लौंग एक साथ नहीं डालना है और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ होंगे, आपके जीवन में जो भी समस्याएं या संकट होंगे, वे सब दूर हो जाएंगे। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय हनुमान जयंती के दिन कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। अगर आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले लोटे में एक विशेष चीज डाल देते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस चैत्र मास का आखिरी दिन बहुत ही शुभ है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन विशेष उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए पूर्णिमा की तिथि का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है।
चैत्र पूर्णिमा के समाप्त होते ही वैशाख माह का आरंभ हो जाएगा। वहीं चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी तरह के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन इन उपायों को आप सभी जरूर करें ताकि आपके सभी प्रकार के पाप और दोष मुक्त हो जाएं। दोस्तों, इस साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि हिंदू नव वर्ष का पहली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है, जो हिंदू धर्म में काफी खास महत्व रखता है। जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार का कष्ट या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:16 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 24 अप्रैल को सुबह 4:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 अप्रैल को ही रखा जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि में पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 11:46 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस शुभ संयोग में अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि इस शुभ योग में अभिजीत मुहूर्त लग रहा है। आप अभिजीत मुहूर्त में इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको पूजा का फल बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी कोई कामना हो, इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय कर लेने से आपकी वो मनोकामना अगली पूर्णिमा तिथि आने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी वो मनोकामना सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके बच्चों के विवाह के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके कारोबार व्यापार के लिए हो सकती है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र बहुत ही सुंदर लेना है, यानी कहीं से कटा फटा न हो। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर उस चावल के ऊपर एक बेलपत्र को इस तरह से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस एक लोटे जल को अपनी कामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर उस जल को अपने नैनों में लगाकर अपनी कामना कहकर घर चले आएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अगली पूर्णिमा तिथि आने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके कारोबार व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार में
घाटा हो रहा है या आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आ जाती हैं, तो इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में कर लेते हैं तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है और फिर उस लोटे में आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और फिर अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास इस लोटे को लेकर चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष की जड़ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दें और फिर बचे हुए जल को लेकर आप किसी औले वृक्ष या केले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर केले वृक्ष के जड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए दूध मिश्रित जल को अर्पित कर दें और फिर आपके जीवन की जो भी समस्या है वह कह दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही विशेष और सुंदर सा उपाय है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विद्यमान रहता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन लोटे में यह गुप्त चीज डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आपके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत किल्लत बनी रहती है, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता है या आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आपका वह कर्ज उतरने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति की कमी है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में गृह कलेश, लड़ाई झगड़े, रोग बीमारी की समस्याएं बनी ही रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है और आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और फिर उस कच्चे दूध को उस लोटे में डाल देना है और फिर उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है और फिर उस लोटे में 9 अक्षत के दाने डाल देने हैं। अक्षत के दाने कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। आपको अक्षत के दाने पूर्ण लेने हैं और आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। आप सफ़ेद पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं और इस पुष्प को भी उस लोटे में डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा के सामने खड़े हो जाएं और फिर इस लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना है। ऐसा करने से आपके सभी तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, साथ ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं तो आप इन उपायों को पूर्णिमा तिथि के दिन करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।